नमस्कार दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास को हम कंटिन्यू करते रेस्ट ऑफ द पार्ट हम क्लियर करेंगे आज की क्लास में। तो माय डियर फ्रेंड्स, सीखने के लिए समझने के लिए हमारे साथ आपको लास्ट तक बना रहना होगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम समझते हैं अगला टाइप। मैंने आपको पिछली जो सेवंथ क्लासेस में अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं जो कि अभी तक एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आगे आने वाले जो जितने भी टाइप से हैं वो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 550 रुपए ब्याज प्राप्त होता है मिलता है, तो हमें वह धनराशि बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे दूसरे वर्ष में ब्याज दे दिया है, तीसरे वर्ष में ब्याज दे दिया है, चौथे वर्ष में ब्याज दे दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। तो सोल्व करने का तरीका जानने के लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में करवाने वाला हूं। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा, किसी एक धनराशि को अज्यूम करना पड़ेगा, किसी एक नंबर्स को धनराशि के रूप में अज्यूम करना पड़ेगा। कैसे? तो चलिए यहाँ पर मैं आपको अज्यूम करने का तरीका बताऊंगा। संख्या अपने आप निकल कर आएगी, आपको कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। कैसे मानेगी? चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से। अब हमें 10% दिया है तो 10% को उठाइए, 10% को मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, 10% को मैं भिन्न में चेंज कर लूं। भिन्न में चेंज करने का तरीका मैंने आपको परसेंटेज में बताया था। अगर आपने नहीं देखी है परसेंटेज की क्लास तो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनी हुई है। आप जाना चैनल पर, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, वहां पर आपको परसेंटेज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से सारी की सारी चीज क्लियर कर लेना। ठीक है, चलिए यहां से अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे कंटिन्यू करते हुए। तो दोस्तों, 10% को अगर मैं भिन्न में चेंज करूं तो 10 में 100 का डिवाइड दे दूंगा। भिन्न में चेंज करने के लिए हमें, नंबर में चेंज करने के लिए हमें 100 का डिवाइड देना पड़ता है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर 1/10। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 1/10 आया है, तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये होती है हमारी प्रिंसिपल। क्या होती है? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है। ठीक, अब ये जो ऊपर वाला जो संख्या है ये होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। अब ये ब्याज चाहे सीआई हो सकता है या फिर एसआई हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट कोई सा भी हो सकता है जिसमें हम निकालें। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहां से हमें पता चला कि 10 रुपए जो है वो प्रिंसिपल है। अब यहां से 10 रुपए मान ले क्या? नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि यहां पर दूसरे वर्ष में तो पहले वर्ष का भी निकलेगा, दूसरे वर्ष का भी निकलेगा। तो दोस्तों, दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष या चौथे वर्ष दिया जाए तो यहां पर जैसे दूसरे वर्ष दिया है तो 10 की पावर 2 कर दीजिए। अगर यहां पर तीसरे वर्ष देता तो 10 की पावर 3, अगर यहां पर चौथे वर्ष देता तो 10 की पावर 4। बात क्लियर हुई? अपने आप आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। अज्यूम करने वाला प्रिंसिपल आपको पता चलेगा। लास्ट में वैसे आप प्रिंसिपल निकालेंगे ही। कैसे? चलिए यहाँ पर देखा हमने कि 10 की पावर 2 दूसरे वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर 100 क्या हो गया हमारे पास? प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? मूलधन हो गया। बात क्लियर हो गई दोस्तों? ये अज्यूम किया है हमने, माना है, ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हमने देखा था ट्रिक, मैंने आपको एक ही बताई थी, उसी ट्रिक से यहाँ पर लेकर चलूंगा। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि स्टार्टिंग में कि मैं एक ही ट्रिक से सारी की सारी कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर करवा दूंगा, जैसा कि मैंने एसआई सिंपल इंटरेस्ट करवाया है। 2 वर्ष का दिया है तो 2 लाइन खींचिए, 2 लाइन मैंने यहां पर खींच दी। 10% निकालना तो 10% यहां भी, 10% यहां भी। 100 का 10% क्या होता है? आप सिंपल इंटरेस्ट कितने भी वर्ष का निकाल लीजिए, सबका सेम आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हर एक वर्ष में अलग अलग आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पर देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने। चलिए यहाँ पर हमने 10% निकाला 100 का, तो यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर भी 10 आया। तो डियर फ्रेंड्स, दोनों वर्ष में सेम कैसे आया? सेम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो आता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। वो क्या होता है? इस लाइन में जो पहली लाइन में आता है वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है। जो नेक्स्ट लाइन में आता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज होता है। जितने भी यहां पर निकलते हुए आएंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज का अंतर होगा। ठीक,
अब दोस्तों यहां पर हमने देखा कि 2 वर्ष के लिए है, तो फिर से हम एक बार और निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए 10%, 10 का 10% 1 होता है, तो यहां पर 1 लिख लिया। अब जो 1 आता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, आपने अगर क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, हेल्पफुल होगी। ठीक है, ये जो आता है वो क्या आता है, कमेंट बॉक्स में क्लियर करना। ठीक है, ये सारा का सारा अगर मैं जोड़कर यहां पर लिखूं 10, 10, 20 और 1, 21, ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और 10, 10, 20, 21 और 100 को भी जोड़ दूं उसमें, तो 121 जो आएगा हमारा, क्या आएगा, वो आएगा हमारा अमाउंट। बात क्लियर हुई दोस्तों। अब हमें यहां पर दिया क्या है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 550 रुपए ब्याज मिलता है। तो ब्याज बोला है, ना कि बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, नहीं बोला है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे वर्ष के, ये पहले वर्ष का हो गया और दूसरे वर्ष का कहां पर हो गया, ये दूसरे वर्ष का हो गया। बात आपको क्लियर हुई। ये दूसरे वर्ष का हुआ, मतलब इस लाइन में जो होगा वो क्या होगा, दूसरे वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का कितना हुआ, 10 और 11, मतलब 11 यूनिट के बराबर क्या है, 550 रुपए है। 11 यूनिट के बराबर क्या है, 550 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू हुई हमारी 50 रुपए। अब 1 यूनिट की 50 रुपए वैल्यू हुई है, तो हमने माना था क्या, 100 यूनिट। मूलधन क्या माना था, 100 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 में 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पर क्या निकल कर आएगा, 5000 रुपए जो हमारा निकल कर आया वो क्या है, मूलधन है। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन उलझाने वाला जरूर दिख रहा था, लेकिन आपकी उलझने इस क्लास में खत्म कर दूंगा सारी की सारी। जितने भी टॉपिक्स आएंगे सारे के सारे मैं आपको इजी वे में क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आइए डियर फ्रेंड्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं। सिर्फ इसका डेटा चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा। हमें एज्यूम करना है, कैसे करना है चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर उसी ट्रिक से देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया है किसी धनराशि, यदि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 414.72 रुपीस हमें ब्याज मिलता है, तो हमें मूलधन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, बहुत जल्दी निकालेंगे। कैसे दोस्तों, 8% है तो 8% को भिन्न में चेंज करा मैंने, 8 में 100 का डिवाइड दे दिया। ठीक है, 4 से काटा, 4 दूने 8, 4 25 बार काट देगा ये। ठीक है, इसको ठीक, बात क्लियर हुई आपको। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से क्या निकल कर आया हमारे पास, 2/25। अभी जो 2 आता है ये क्या आता है, ऊपर आता है हमारा ब्याज, और नीचे क्या आता है हमारे पास, नीचे आता है हमारे पास प्रिंसिपल। बात समझ में आई। प्रिंसिपल आया है, हमें एज्यूम करना है, तो कैसे करेंगे, दूसरे वर्ष का बोला है तो 25 पर 2 की पावर चढ़ा दिए, तो यहां पर क्या निकल कर आया, 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, 625 होता है। ठीक है, आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, वहां पर इनके सारे के सारे मैंने आपको वर्ग निकालना बताया है, वर्गमूल निकालना बताया, घन निकालना बताया, घनमूल निकालना बताया। सारी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास में, या मैंने इससे पहले वाले बहुत सारे ऐसे घनमूल वर्गमूल वाले शॉर्ट ट्रिक लिए हैं, उसमें भी बताए हैं। ठीक है, अब चूंकि यहां पर 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो 2 डंडे खींच दिए। कितने प्रतिशत है, 8%, तो 8% ऐसे कर दीजिए, 8% यहां पर इसको भी निकालिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर 8% निकालने की बजाय क्यों ना इस भिन्न को यहां पर लिख लूं मैं। भिन्न को अगर यहां पर लिख लिया हमने, तो यहां पर से हमारा निकालना आसान होगा। चलिए, यहां पर भिन्न को चेंज किया तो 2/25 यहां पर आया था। ठीक है, 2/25 यहां पर लिख दिया मैंने। तो दोस्तों 25 से 625 को काटेंगे तो 25 टाइम जाएगा। 25 से 625 को 25 टाइम काटेंगे, और दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 हो गया। ठीक है, तो यहां पर 50 हुआ, और यहां पर भी 625 का 8% 50 निकलेगा। बात यहां पर क्लियर हो गई आपको। तो यहां पर 50 यहां पर भी आएगा, 8% 625 का, और 8% 625 का 50 यहां पर सेम क्यों आया, क्योंकि यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कितने भी वर्ष का निकाल लिए, कितने भी ईयर्स का निकाल लीजिए, यहां पर कितना होगा, यहां पर सेम होगा। तो यहां पर क्या हुआ, ऐसा ही हुआ। ठीक है, फिर इसका 8% निकालेंगे, मतलब 50 का 2/25 अगर हम निकालें, तो 25 दूने 50, मतलब 4 रुपए फिर आएगा। ये क्या आया, ये आया डिफरेंस ऑफ द SI एंड CI। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स, यहां से हमें क्या बोला है, दूसरे वर्ष में मतलब यहां से तो यहां तक का जो आया, ये पहले वर्ष का हुआ और ये सेकेंड ईयर का हुआ। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में हमारे पास 54 रुपीस यहां पर किसकी वैल्यू आई है, 414.72,
14.72 ये आया है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी 414.72 बटे 54। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो यहां से डिवाइड करेंगे 2 0 नीचे आ जाएगी, तो डिवाइड करने पर यहां पर हमारे पास निकल कर आएगा 48। ये 48 टाइम्स जाएगा, मतलब 48 टाइम्स और 2 0, तो माय डियर फ्रेंड्स 4800 जो निकल कर आएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए, वीडियो ज्यादा लंबा होगा डिवाइड करूंगा तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से 4800 रुपए जो निकल कर आएगा वो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, प्रिंसिपल निकल कर आएगा, मूलधन निकल कर आएगा, जो कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको फिट हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगर यहाँ पर उसने अलग अलग, जैसे यहाँ पर तो इसने पहले वर्ष के दोनों वर्ष का सेम दिया है 8%, अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले वर्ष 5% दे दिया, दूसरे वर्ष 10% दे दिया, तीसरे वर्ष कितने भी वर्ष का यहाँ पर दे दे तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसी को भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइप आ चुका है, यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स अभी 2 वर्ष के लिए था, अभी तीसरे वर्ष में, तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है कि यदि किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 605 रुपए हमें ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, दूसरे वर्ष में क्या किया था, तीसरे वर्ष में क्या करेंगे, चलिए ये कंफ्यूजन भी आपका दूर कर देते हैं। 10% दिया है, ठीक है, तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1/10 आ जाएगा, नीचे प्रिंसिपल होता है, ऊपर ब्याज होता है, मतलब ब्याज, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट होता है। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 10% दिया है, 10 दिया है, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पता चला 10 है, और यहाँ दिया है तीसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष में दिया है तो यहाँ पर 3 का पावर चढ़ा देंगे इसकी। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर 3 चढ़ाया है तो 1000 रुपए क्या निकल कर आ गया, माना हुआ मूलधन, ये हमारा मूलधन मान लिया हमने। अब हमें दिया है तीसरे वर्ष में, तो 3 वर्ष तक निकलेगा, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन हमने खींच ली, कितने प्रतिशत, 10%, यहाँ पर भी 10% और यहाँ पर भी 10%। आप चाहें तो इसको 1/10 करके भी निकाल सकते हैं, आसानी होगी। 1000 का 1/10 निकालेंगे कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, 100 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 100 होगा। बात क्लियर हुई दोस्तों। अब तीसरे वर्ष का बोला है, पहले वर्ष दूसरे वर्ष में 10% फिर निकलेगा 1/10, तो यहाँ पर कितना हुआ 10। तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 10, यहाँ पर 100, 200, 210। अब 210 का 10% निकालेंगे, मतलब 210 इनको जोड़ने के बाद में हमें 10% निकालना है, तो 1/10 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर से कितना निकलेगा 2121 की ये जो आएगा, ये और ये दोनों सम्मिलित रूप से डिफरेंस ऑफ द एसआई एंड सीआई। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ से हमसे बोला है ये पहले वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का है और ये तीसरे, चलिए यहाँ से ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का, तो हमसे क्या बोला है, तीसरे वर्ष का ब्याज हमें दिया है 605 रुपए, तो तीसरे वर्ष में क्या निकलेगा 121, दोनों को जोड़ा 121 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 605 रुपए। 121 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 605, तो ये 5 टाइम्स कटेगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी निकली, 5 निकली। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1000 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो डियर फ्रेंड्स यहां से निकला हमारा 5000 रुपए, जो कि हमारे पास मूलधन निकल कर आया, बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी। ये समझाया इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा, अगर आपको समझ में आ चुका है तो लाइक भी कर देना माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आपको यहां से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, इसको लेकर कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप यहां पर आ चुका है, यहां पर लिखा हुआ है यदि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 420 रुपए हो तथा प्रथम वर्ष के लिए प्रतिशत दर, जो ब्याज की दर है 5% व दूसरे वर्ष के लिए 10% हो, तो वहां धनराशि फाइंड आउट कीजिए। तो दोस्तों अभी तक तो हमें सिर्फ एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ पर डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक ही वर्ष के लिए हमें क्या दिया है, उसका ब्याज दिया है। ठीक है, तो इसमें कैसे अज्यूम करेंगे, किसको, प्रिंसिपल को, तो यहां से हमें अब थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो दिक्कत को खत्म करते हुए देखते हैं दोस्तों, यहां पर हम मानते हुए चलेंगे, अज्यूम करते हुए चलेंगे, यहां पर अब इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे तो बाद में मतलब निकलेगा। तो यहां पर हमने माना किसी भी एक धनराशि को मान लीजिए, किसी भी एक नंबर को मान लीजिए, माना धनराशि कितनी है, 100 रुपए मैंने मान ली। ठीक है, 100 मानना आसान होता है क्योंकि 0 को काटना बहुत आसान होता है और 0 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 100 माना। आप किसी को भी मान सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा।
ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या माना, 100 माना, तो हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो पहले वर्ष का क्या दिया है, पहले वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और दूसरे वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है। अब 100 का 5% अगर निकालूं मैं, तो यहाँ पर 100 का 5% कितना निकलेगा, 5 ही निकलेगा। क्यों निकलेगा भैया, कि 100 का 5% अगर निकालूंगा तो यहाँ पर 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो इससे ही कैंसिल होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 100 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर 10। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आता है, ये जो आता है इस लाइन में, वो आता है SI सिंपल इंटरेस्ट आता है। ठीक है। और नीचे वाली लाइन में जो आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से देखा हमने 5%। अब दूसरे वर्ष के लिए निकालना है, तो दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे दोस्तों, तो 5 का 5% नहीं, अब दूसरे वर्ष के लिए क्या होता है 10%, क्योंकि इस लाइन के नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर 10% निकलेगा। तो 5 का 10% अगर मैं निकालूं, 100 का डिवाइड देंगे तो यहाँ से 10, 5 दूने 10, मतलब 0.5 यहाँ से निकल कर आएगा। बात क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ से क्या दिया है, दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है 420 रुपए। तो दूसरे पहले वर्ष का ब्याज तो ये हुआ, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हुआ, ये हुआ। तो मतलब 10 में 5 0.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10.5 बराबर 10.5 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 420 रुपए निकल कर आई। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी, 420 बटा 10.5। इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो यहाँ से 5 से भी काट सकते हैं, आप किसी और से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा तो 3 3 3 5 15। ठीक है। यहाँ से काटा हमने 3 एकम 3, 3 चुको 12, 00। 5 से काट दीजिए या 7 से काट दीजिए, 7 दूने 14, यहाँ पर 0 0 200, यहाँ से 7 पंजे 35, 5 4 पंजे 20। ठीक है। 5 चुको 20। यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या निकली, 40। मतलब एक यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 100 में 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 4000 रुपए, जो हमारा मूलधन निकल कर आया। कितनी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया, इस टाइप के क्वेश्चन को भी सोल्व किया आसानी से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। मैंने आपको 4 से 5 टाइप यहाँ पर क्लियर करवाए हैं। मैं आपको इस तरह के जितने भी, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को, तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीजें क्लियर करवा कर ही छोड़ता हूं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, जितना भी हो सके अपने दोस्तों में बताना कि ये क्लास हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आगे आने वाले अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। जय हिंद, जय भारत।